Good morning, everyone. Welcome to your accountancy lecture. Today, we are going to start with the guarantee of profits, the last topic of this chapter, that is guarantee of profit. Now, guarantee. Guarantee, as you know, the term very फ्रीक्वेंटली यू हैव नोन अबाउट दैट कि वॉट इज़ गारंटी. गारंटी क्या होती है? जब हम लोन वगैरह भी लेते हैं बिजनेस में तो बैंक जो है दैट डिमांड गारंटी. ठीक है, बैंक हमसे गारंटी डिमांड करता है. तो सिमिलरली in the case of the partnership, when the new person enters in the business, then he demands guarantee from the old partners for the purpose of taking some risk. ठीक है, जब एक न्यू पार्टनर एडमिट होता है फर्म में विद मिनिमम गारंटी, मतलब वो एंटर तो हो जाता है विद इन द ईयर, विद इन मिड बिटवीन द ईयर, लेकिन ही डिमांड सम गारंटी फ्रॉम द साइड ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स कि हाँ ये ना हो कि वो मुझे प्रॉफिट ना दें या वो मुझे कम प्रॉफिट दें, तो इसलिए दे डिमांड सम गारंटी. ठीक है, तो इस केस में अगर वो गारंटी डिमांड करता है नया पार्टनर, तो हो सकता है कि जितने भी पार्टनर्स हैं वो उसको एग्रीड रेशियो में शेयर करें. फर्स्ट केस को क्या हो सकता है? ऑल द रिमेनिंग पार्टनर्स शेयर गारंटी इन एग्रीड रेशियो. ठीक है, दूसरा केस क्या हो सकता है कि हो सकता है कि सारे पार्टनर्स ना हो. यहाँ सपोज करो ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं एंड डी इज़ द न्यू पार्टनर. डी जो है वो गारंटी डिमांड कर रहा है और उसको कौन देगा? फर्स्ट केस ये हो सकता है कि सारे पार्टनर्स उसको दें. सपोज उन्होंने डिसाइड किया है कि वो 3:2:1 की रेशियो में जो भी उसकी गारंटी है वो उसको प्रोवाइड करेंगे. तो इट मीन्स इनके अकाउंट में से वो चीज़ डेबिट हो जाएगी. ठीक है, बिकॉज इनके लिए वो लॉस हो गया, और जो डी है जो न्यू पार्टनर है उनके अकाउंट में क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा, बिकॉज क्योंकि ये उसके लिए इनकम हो जाएगी. तो एंट्री क्या बन जाएगी? गारंटिंग पार्टनर्स आर डेबिटेड एंड गारंटीड पार्टनर इज टू बी क्रेडिटेड. एंट्री बन जाएगी गारंटिंग पार्टनर्स मीन्स वो पार्टनर्स जो गारंटी दे रहे हैं. पार्टनर्स करंट अकाउंट अगर फिक्स्ड होगा, कैपिटल अकाउंट अगर फ्लक्चुएटिंग होगा. ठीक है, डेबिट टू क्या होगा यहाँ पे? गारंटीड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ठीक है, उनको जो मिलेगा वो क्रेडिट हो जाएगा. ठीक, और दूसरा केस क्या हो सकता है कि जब सारे पार्टनर्स नहीं, सिर्फ फ्यू पार्टनर्स, 1 और मोर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स शेयर द गारंटी. हो सकता है कि सिर्फ बी और ए ही करें और सी गारंटी ना दे कि मैंने सी जो है वो उसको उस गारंटी के लॉस को ना शेयर करें. ठीक है, हो सकता है कि इट मस्ट बी इन एन एग्रीड रेशियो बट इट मस्ट बी रिटन इन द पार्टनरशिप डीड दैट हु विल बेयर द गारंटी. ठीक है, तो ए और बी सपोज करो 3:2 की रेशियो में है, तो जितनी भी गारंटी, सपोज उसने बोला कि मेरे को 60,000 चाहिए ही चाहिए, तो जो 60,000 उसको देना है वो किस रेशियो में हम देंगे? 3:2 की रेशियो में. जितना तो उसका प्रॉफिट आएगा उतना उसको मिल जाएगा. सपोज 40,000 उसको अपनी प्रॉफिट का ही शेयर मिल रहा है, तो उसको देना हमने 20,000 है, तो 20,000 उसको 60,000 है, तो 20,000 उसको और देके इसको 60,000 बनाना पड़ेगा. तो ये 20,000 कौन बेयर करेगा? ये तो उसके प्रॉफिट के शेयर है, उसको मिल गया. ये 20,000 कौन बेयर करेगा? ये 20,000 ए और बी ओल्ड पार्टनर्स जो एग्रीड पार्टनर्स हैं, ठीक है, वो शेयर करेंगे किस रेशियो में? जो भी एग्रीड रेशियो होगी. एंट्री वही बनेगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल अकाउंट. Now let's take an example, illustration 50. A, B and C are partners in a firm sharing profits in the ratio 4:2:1. 3 partners are there, 4:1. टोटल कितना बना? 7. तो 4/7
2/7, 1/7 इस रेशियो में ये अपना प्रॉफिट शेयर करेगा। इट इज़ प्रोवाइडेड दैट ये डिसाइड हुआ कि सीज शेयर इन द प्रॉफिट वुड नॉट बी लेस दैन 37,500। वो कहता है कि जो सी है, इट मीन्स गारंटीड पार्टनर कौन है? गारंटीड पार्टनर सी है। जो सी है उसका प्रॉफिट जो है 37,500 से कम नहीं होना चाहिए। तो अगर प्रॉफिट शेयरिंग में इससे कम आ जाता है तो जो कम अमाउंट है, जिससे जितने से कम है, वो जो ए और बी ओल्ड पार्टनर्स हैं वो उसको गारंटीड रेशियो में शेयर करेंगे, बेयर करेंगे। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 वॉज दिस। रजे पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म एंड प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये हमें प्रॉफिट दिया है उसने 1,57,000। इट मीन्स हम P&L एप्रोप्रिएशन बनाएंगे। P&L एप्रोप्रिएशन में पहली एंट्री क्या होगी? बाय प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 1,57,500। ये देखो किया हुआ है, यहाँ पे मैंने ट्रांसफ़र कर दिया। आफ्टर दैट ये जो 1,57,500 है, इसको मैंने डिस्ट्रीब्यूट करना होता है ना, और तो कोई एंट्री है नहीं, तो इसको मैंने डिस्ट्रीब्यूट करना है किस रेशियो में? 4:2:1 की रेशियो में। इट मीन्स 1,57,500 को अगर मैं 4/7 करूँ तो मेरे पास आएगा 90,000। ठीक है, अगर मैं 2/7 करूँ तो मेरे पास बी की कैपिटल में आएगा 45,000। अगर मैं सी में करूँ तो 1/7 मेरे पास आएगा यहाँ पे 22,500। नाउ द थिंग इज़ कि 22,500 सी का शेयर आता है। ठीक है, लेकिन मेरे पास उसकी ग्रंटेड अमाउंट कितनी है? 37,500। ठीक, तो अगर मैं 37,500 में से उसको मिलना कितना चाहिए? ग्रंटेड है कि 37,500 मिलना चाहिए, लेकिन उसका शेयर आ रहा है 22,500। द डेफिशिएंसी इज़ ऑफ 15,000, 15,000 की डेफिशिएंसी है। ठीक है, जब मैंने प्रॉफिट शेयर किया तो सी के अकाउंट में हमारे पास प्रॉफिट आ रहा है इतना, लेकिन एक्चुअली सी को फर्म ने गारंटी दी हुई है कि उसको 37,500 मिलेगा ही मिलेगा। इट मीन्स उसका कितने से प्रॉफिट कम हो रहा है? 15,000 से। 15,000 और हम इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो ये 15,000 बेयर कौन करेगा? यहाँ पे लिखा है कि उसका प्रॉफिट जो है वो कम नहीं होना चाहिए 37,500 से, लेकिन हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं बताई। हमें प्रॉफिट ये जो लॉस बेयर है किस रेशियो में करना है ये हमें नहीं बताया। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो उसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी ओल्ड पार्टनर्स की, क्या है? 4:2। तो 4:2 के अकॉर्डिंग हम शेयर कर लेंगे। 4:2 जब हम इसको करेंगे तो 2 1 2 2 4, इट मीन्स 2/2:1 की रेशियो में हम लोग इसके लॉस को बेयर कर लेंगे। इट मीन्स 15,000 को 2/3 यानी कि 3 5 15 और 5 2 10। 10,000 कौन बेयर करेगा? ए। ठीक है, और बी क्या बेयर करेगा? 15,000 का 1/3 5,000। 10,000 ए बेयर करेगा, ये वो डेफिशिएंसी है जो ए बेयर करेगा, और बी 5,000 की डेफिशिएंसी बेयर करेगा। इट मीन्स ए के प्रॉफिट में जितना भी शेयर आया है उसमें से ये 10,000 लेस हो जाएगा, क्योंकि ये किसको देगा? सी को। तो ए में से 10,000 लेस हो जाएगा और सी के शेयर में 10,000 प्लस हो जाएगा, क्योंकि उसको मिल रहा है। उसी तरह से बी जो डेफिशिएंसी बेयर करेगा वो बी के कैपिटल यानी कि बी के प्रॉफिट में से माइनस हो जाएगा और सी के प्रॉफिट में ये ऐड हो जाएगा। देखो इस तरह से ए का कैपिटल आया था 90,000, तो ए में से सी की डेफिशिएंसी जो उसने बेयर की है 10,000 वो माइनस हो जाएगी और ये 10,000 नीचे प्लस हो जाएगी, क्योंकि ये सी के पास रिकवर हो रही है। ठीक है, उसी तरह से बी के कैपिटल का लॉस जो है वो माइनस हो जाएगा और बी जो है जो दे रहा है सी को, सी में ऐड हो जाएगा। मैं आपको सपोज़ कुछ देती हूँ, सपोज़ 5,000 रुपीज़ मैंने आपको दिए हैं, तो मेरी तरफ से वो चले गए ना, मेरे पास पैसे तो नहीं रहे, तो मैंने सपोज़ मेरे पास 55,000 है। ठीक है, तो मेरे पास कितने रह गए? 50,000 रह गए ना। सेम केस है, देखो 90,000 उसके पास था शेयर प्रॉफिट का, उसमें से 10,000 उसको बेयर करना पड़ा, वो उसने सी को दे दिया। तो जब पैसे उसने सी को दे दिए तो वो सी के अकाउंट में क्रेडिट हो गए। ठीक है, तो सी में ऐड हो गए, और इसी तरह से बी में है, इसमें से लेस हो गए।
अब जब हम सी का कैपिटल यहाँ पे जो नेट अमाउंट निकालेंगे वो डिडक्ट करके होगी, ठीक है, इसको भी डिडक्ट करके होगी और ये इन तीनों को ऐड करके यहाँ पे 37,500 आएगा। Let's start with the next illustration. P and Q were partners in a firm sharing profits in the ratio of 5:3. On 1st April 2014, they admitted R as a new partner for 1/8 share in the profits. मतलब नए पार्टनर का शेयर कितना है 1/8, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं उसकी गारंटेड प्रॉफिट कितनी है 75,000। नया पार्टनर आया R, ठीक है, उसको बोला गया कि तेरा शेयर होगा 1/8 और तेरी गारंटेड प्रॉफिट होगा तुझे 75,000 मिलेगा ही मिलेगा। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन पी एंड क्यू विल रिमेन सेम। पी और क्यू की न्यू रेशियो क्या रहेगी, सेम, दैट इज 5:3। but they agreed to bear any deficiency on account of guarantee to R in the ratio of 3:2। अब लास्ट केस में ये नहीं बताया था कि किस रेशियो में वो बेयर करेंगे, तो हमने क्या किया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कर दिया। इस केस में बताया हुआ है कि जो भी लॉस आएगा उसको किस रेशियो में बेयर करेंगे, 3:2 की रेशियो में। द प्रॉफिट फॉर द फर्म और द ईयर एंडेड इज़ 4 लाख। 4 लाख है तो यहाँ पे हम लोग 4 लाख प्रॉफिट एंड लॉस में ब्रॉट डाउन कर देंगे। आफ्टर दैट हम इसको न्यू रेशियो में डिवाइड कर देंगे। न्यू रेशियो कैसे बनेगी राजे, न्यू रेशियो हमारे पास आएगी ये 1/8। अब ने न्यू रेशियो बताई नहीं हुई है लेकिन वो कह रहा है कि 1/8 शेयर है न्यू पार्टनर का। इट मीन्स हम सपोज करेंगे, ये आपको नेक्स्ट चैप्टर में करना है डिटेल में, एक पॉइंट मैं करवा देती हूँ यहाँ पे कि सपोज आपका फुल शेयर कितना है। फुल शेयर सपोज करोगे कि आप 1 है, 1 में से न्यू पार्टनर का शेयर कितना है 1/8, वो आप उसमें से डिडक्ट कर दोगे तो आपके पास अमाउंट आएगी 7/8। इट मीन्स ये वो पोर्शन है जो किसका है, पुराने पार्टनर्स का। पुराने पार्टनर्स को किस रेशियो में है, 5:3 की रेशियो में। तो 7/8 का 5/8 हिस्सा P ले जाएगा और 7/8 का 3/8 हिस्सा Q ले जाएगा। लेट्स स्टार्ट। ये देखो यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है, टोटल शेयर 1 है, नया शेयर 1/8 है न्यू पार्टनर का। 1 में से 1/8 यानी कि न्यू पार्टनर का शेयर माइनस किया तो हमारे पास ओल्ड पार्टनर्स के लिए शेयर आ गया। ये जो शेयर है ओल्ड पार्टनर्स किस रेशियो में डिवाइड करेंगे, अपनी पुरानी रेशियो में। तो ये हमने उसको किया तो हमारे पास सॉल्व करके ये चीज़ें आ गई और आर के पास शेयर था 1/8। पी का न्यू शेयर इतना निकला, क्यू का 21/64 और आर का कितना है 1/8। 1/8 है तो इसके बेस को सेम बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बेस मीन्स डिनोमिनेटर 64 होना चाहिए, तो हम इसको ऊपर नीचे दोनों तरफ न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 8 ज़ा 64। तो ये हमारी रेशियो आ गई 35:21:8। ये हमारी न्यू रेशियो आई है। इस न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग हम लोग जो है वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। टोटल प्रॉफिट है हमारे पास कितना 4 लाख का। इसमें आर का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है दैट इज़ वो कहता है गारंटेड प्रॉफिट कितना है होना चाहिए 75,000, ठीक है। तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग अपना प्रॉफिट शेयर करें, ठीक, तो हमारे पास ये सारे प्रॉफिट्स आ जाएंगे, ठीक है। प्रॉफिट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इसको डिवाइड करेंगे हम लोग, ये सारे प्रॉफिट्स आ जाएंगे। उसके बाद अब ये देखो आर के पास आया 50,000 जब हमने इसको शेयर किया इस रेशियो में। जब हमने इसको इस रेशियो में शेयर किया तो हमारे पास आर के लिए शेयर आया 50,000 जबकि गारंटी कितनी है 75,000। इट मीन्स 25,000 अभी भी कम है। तो वो जो 25,000 कम है वो कौन बेयर करेगा, वो पी और क्यू बेयर करेंगे। किस रेशियो में 3:2 की रेशियो में, ठीक है ना। तो जो 25,000 है उसको हमने कर देना है 3/5 और 2/5, ठीक है। तो 3/5 हमारे पास आता है 15,000। 15,000 इसमें से लेस हो जाएगा और इसमें आके ऐड हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से इधर 10,000 आएगी इसकी रिकवरी और ये डेफिशिएंसी है इसकी, ये यहाँ से डिडक्ट हो जाएगी और इसमें ऐड हो जाएगी, ठीक। तो इस तरह से ये 75,000 बन जाएगा।
बच्चे ट्राई टू डू इलस्ट्रेशन 52 योरसेल्फ। उसमें ईच एंड एवरी कंसेप्ट है विद मिनिमम गारंटी। यहाँ पे सब कुछ है, देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, सैलरी भी है, कमीशन भी है, वो हम लोग डिटेल में कर चुके हैं। और पार्टनर्स करंट अकाउंट आपको पता ही है, सारी ट्रांसफ़र इधर हो जाएगी और ये इधर ट्रांसफ़र हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट स्टार्ट विद द गारंटी ऑफ द प्रॉफिट्स बाय वन और मोर ऑफ द एग्जिस्टिंग और ओल्ड पार्टनर्स। वहाँ पहले हम बात किस पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे थे कि सभी पार्टनर्स को बेयर करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे कोई एक पार्टनर गारंटी देता है, या सपोज 3 पार्टनर्स हैं तो उनमें से 2 पार्टनर्स गारंटी दे रहे हैं। इट मीन्स वन और मोर ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। ज़रूरी नहीं है कि सभी पार्टनर्स जो हैं वो गारंटी दें, ठीक है। तो करना वैसे ही है, ठीक है, बस उसके अकाउंट में से लेस कर देंगे और बाकी के वैसे ही रह जाएंगे। PQRR पार्टनर